नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं हर्षिता। ग्वालियर चंबल के रण में अब की बार दो बड़े दिग्गजों के बीच जंग देखने को मिलेगी। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अजय सिंह आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ ने अजय सिंह को ग्वालियर चंबल की सीटों का जिम्मा दिया है। तो आखिर जानते हैं कि यह जंग विधानसभा चुनावों के लिए कितनी खास है। ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। तो सुनील, क्या ये पूरा मामला? जी हर्षिता, बिल्कुल पिछले विधानसभा चुनाव की तरह अब की बार फिर से ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है। इस सीटों के लिए कहा जा रहा है कि अब की बार भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से अपना जोड़ लगाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ हम देखेंगे अब की बार कमलनाथ ने यहाँ पर जो विंध्य के कद्दावर नेता है अजय सिंह को इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। वह लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं बैठकों के जरिए और उनको रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि ग्वालियर चंबल की सीटें आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो बात करें 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उसकी, तो वहाँ पर कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी, 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस तरह बीएसपी ने एक सीट पर कब्जा जमाया था। तो बात करें उसके बाद के उपचुनाव की, तो वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी और कांग्रेस आमने बराबरी पर है और 17 सीटें फिलहाल में दोनों के पास दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से जो ग्वालियर चंबल की 34 सीटें हैं उसको लेकर अजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जो पिछला जो 2018 का जो आंकड़ा था उसको छूने के लिए कमलनाथ पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमने जिस तरह देखा कि अजय सिंह लगातार ग्वालियर में भी कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसी तरह से हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल का जो रण है अब की बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और अजय सिंह के बीच भी देखने को मिल सकता है और दो कद्दावर जो ये नेता हैं वो आमने सामने दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहां पर अजय सिंह लगातार बैठ के लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं और उनकी परेशानियों को भी जान रहे हैं। किस तरह से जो भाजपा का राज था उसमें उनको परेशानियों को झेलना पड़ा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वह भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो ग्वालियर चंबल का जो रण है वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और अजय सिंह की एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। जी सुनील, इस बीच कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो अधिकारियों को अल्टीमेटम देते नजर आ रहे हैं। तो आखिर उनका ये क्या बयान है जिसकी भाजपा नेताओं के द्वारा निंदा भी की जा रही है? जी, दतिया में एक बैठक थी कांग्रेस की, उसमें उन्होंने बयान दिया जो भी जो अधिकारी हैं स्थानीय स्तर पर जो पदस्थ अधिकारी हैं वह बीजेपी का साथ देते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने नेताओं से बात कर ली है और जो आगामी समय में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। तो ये जो बयान है ये काफ़ी कुछ हालांकि अनर्गल कहेंगे या अमर्यादित कहेंगे जिस तरह से अधिकारियों के लिए ऐसी टिप्पणी की गई, लेकिन जिस तरह से फूल सिंह बरैया का जो बयान आया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरह से फोकस किया है कि अधिकारी आरोप भी लगाया कि बीजेपी की तरफ वो साथ देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह से उनकी चर्चा भी हुई है। तो दिग्विजय सिंह की भी ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं उस पर नजर देखी जा रही है। उनके लिए भी अब की बार प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि जिस तरह राघवगढ़ घराना और सिंधिया घराना आमना सामने दिखाई देता है, तो ग्वालियर चंबल का जो रण है इसमें उनकी भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और इसी बीच जो फूल सिंह बरैया का जो बयान आया है अधिकारियों को लेकर, इसको लेकर काफी कुछ प्रतिक्रिया भी हमको बीजेपी के नेताओं की तरफ देखने को मिल रही है। वह कह रहे हैं ये सारा बयान है बरैया का ये काफी अमर्यादित है। हालांकि इसके समय में आगामी जो समय है उसमें हम देखेंगे कि काफी कुछ भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी और भी देखने को मिल सकती है। जी बयानबाजी के दौर में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने कांग्रेस सरकार पर सीधे निशाना साधा है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल, उन्होंने अब की बार कहा है कि जो कांग्रेस का वोटर है उसको हम कहेंगे कि अगर कांग्रेस को कोई मतदाता अगर वोट देता है तो वह परिवारवाद का वोट होता है और जिस तरह से अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो वो विकास का वोट होता है। बात करें हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के अन्य बयानों की, तो उन्होंने इस जगह पर तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की बात कही है कि भाजपा की सरकार और पीएम मोदी की जो सरकार है वह संतुष्टीकरण की तरफ आगे बढ़ती है और कांग्रेस जो है वह तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई दिखाई देती है। तो हमने जिस तरह से अब की बार देखा कि जो परिवारवाद का जो मुद्दा है वो सिंधिया ने उठाया और सीधे सीधे ये सारा मुद्दा जो गांधी परिवार है उसकी तरफ जाता है और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ उन्होंने जो कांग्रेस का है उसकी तरफ सवाल उठाए हैं। तो हम देख सकते हैं कि आगामी जो समय है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जो कांग्रेस का आला नेतृत्व है उसकी तरफ सवाल उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं और जैसा कि आज उनका ये बयान सामने आया। जी धन्यवाद सुनील, तमाम जानकारी के लिए। ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज़।